हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज है हमारा एसबीडी डे वीक 5। तो वीक 5 में हम क्या करते हैं? स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट करते हैं। सो मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, सॉरी, कोई बात नहीं। तो पहली हमारी स्क्वाट्स रहती है जो कि हमारी ख़राब रहती है, बहुत समय से ख़राब चल रही है, लेकिन मैं वही है, अटका था पहले 150 केजीज पे अटका हुआ था। अब 165 और 170 पे के आसपास घूम रहा हूँ। वो फियर है बहुत स्क्वाट का, तो फियर को वर्क ऑन कर रहे हैं। टाइम लगता है, नेचुरल होगा ही। तो साइकिल पे तो थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट भी मिलता है, लेकिन वही है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सो वही चीज़ है। सब 165 केजीज था ये हमारा, इसके 2 ही रैप आए हमारे। तो उन्हें देखा होगा कि मेरा दूसरा रैप कितना आसान था, फिर भी मैं तीसरे रैप के लिए नहीं गया। तो ये फियर ही तो ओवरकम करना है। तो तीनों साइड मैंने 165 केजीज से करे एंड इट वॉज गुड। मतलब स्मूथ आ रहा है, जब तक ठीक है। वर्क करूँगा। सो नेक्स्ट हमारी आती है बेंच। तो इसमें भी हम 125 केजीज से ही कर रहे हैं 3-4 वीक से, तुम देख रहे होगे जब से। तो 125 केजीज ही चल रहा है तुम्हारे सामने जब से ये चालू हुआ है यूट्यूब पे। सो 125 केजीज के 3 रैप, 3 सेट करने हैं हमको। तो 125 केजी के हमने 3 सेट, 3 रैप, मतलब बहुत आराम से आ ही रहे हैं बहुत टाइम से। लेकिन वही है, बेंच चाहिए, इसमें 1-1 किलो से फ़र्क पड़ जाता है। तो वही है। और इधर 1.25 की प्लेट्स भी नहीं है जो मैं हल्का सा बढ़ा सकूँ, सीधा 5 किलो बढ़ता है। तो इसको धीरे धीरे, वेट को धीरे धीरे यूज टू हो रहे हैं इसके, जिससे मेरे को लगे कि अगर मैं 130 पे मूव ऑन करूँ। तो लास्ट टाइम देखो तुमने, मैंने किया था मूव ऑन 130 पे और सिंगल ही आया, तो वही। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 130 पे मूव ऑन करूँ तो एटलीस्ट 2 तो आने लग जाए। सो हमारे 3 रैप अच्छे आते हैं, तीनों सेट में 3 रैप आ जाते हैं, तो बहुत ही सक्सेसफुल बेंच सेशन रहता है हमारा। बेंच सेशन बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमारी अब है डेड लिफ्ट, जो कि अच्छी आज चल रही है। तो इसमें हमारा एम होता है 220 केजीज के 3x3। सो पहला सेट 220 केजीज का आता है, बहुत अच्छा, 3 रैप आ जाते हैं। और दूसरा सेट मैं सोचता हूँ कि 3 रैप स्ट्रैप से तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन विदाउट स्ट्रैप्स, विदाउट चौक ट्राई करते हैं। मतलब मैंने चौक भी यूज़ नहीं की, तुम देख रहे हो, विदाउट एनी चौक एंड स्ट्रैप्स कर रहा हूँ। सो इसमें मैंने नोटिस किया कि चौक ले लेनी चाहिए थी, लेकिन चौक थी नहीं मेरे पास। सो वही है, ग्रिप इशूज़ है थोड़े। तो ग्रिप इशूज़ पे भी वर्क करना है। ज़्यादा टाइम तक स्ट्रैप्स यूज़ करने से ये भी एक दिक्कत आ जाती है, डेवलप हो जाती है, जो मेरे को लग रहा है मेरे में हो जाएगी। इसलिए मैंने ट्राई किया 220 केजीज, तो 3 रैप आसानी से आए। बस वो ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा था मैं उसको, क्योंकि वो स्लिप आउट हो रहा था। तो नी लॉकिंग के जस्ट बाद ही वो स्लिप आउट होने लगता था, तो उस पर वर्क करेंगे। एंड वो तो चौक होती तो मैं होल्ड भी कर लेता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो 220 केजीज हमारा अब यूज टू हो गया है, तो मैंने सोचा नेक्स्ट सेट में, थर्ड सेट में सीधा 225 केजीज कर देते हैं। सो हेयर वी आर, ऐसे ही ग्रो करते हैं। तो बेंच अच्छी चल रही है, तो बस। सो 225 केजीज के हमको 3 रैप करने हैं, एम। एंड हेयर वी गो। सो 225 केजीज 3 रैप्स। तो इसमें वही स्ट्रैप्स यूज़ करता हूँ मैं इस बार, क्योंकि चौक तो है नहीं। तो वही ग्रिप इशूज़ को ध्यान में नहीं रखना ना, क्योंकि एक तरह से जो तुम्हारा ग्रिप होती है वो एक तरह से हुक ही होता है। तुम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बाय साइड, लेकिन जो ओवरऑल जान लगती है वो तुम्हारे बैक, तुम्हारे हैमस्ट्रिंग्स, तुम्हारे ग्लूट्स, उसमें लगती है। और जब तुम रेप्स के लिए डेडलिफ्ट कर रहे हो तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि तुम स्ट्रैप्स यूज़ करो। मतलब सिंगल्स या डबल्स ले रहे हो तो मत करो। और मैं ट्रिपल्स में भी, बहुत लोग नहीं करते लेकिन मैं कर रहा हूँ। सो वही, अगर तुम्हारी मर्जी है, मैं ट्रिपल्स में भी स्ट्रैप्स यूज़ नहीं करता, सिंगल्स में कर लेता हूँ, वार्म अप्स तक भी करता रहता हूँ। सो वही, क्योंकि मेरे को ईजी रेप्स लेना है, ग्रिप इशूज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है मेरे में जान है, लेकिन ग्रिप छूट रही है, चौक नहीं है, तो वो फैक्टर्स मैं काउंट इन नहीं करना चाहता अभी। और अभी मैं कंपटीशन के लिए भी नहीं जा रहा कहीं पे, तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लूँगा जब जा रहा हूँ, अगर कभी कॉम्पीट करना होगा तो। सो हेयर इज़ आर एसबीडी सेशन डे 5, वो वीक 5 सॉरी। एंड इसमें हमारा स्क्वाट्स ही थोड़ा लैक कर रहा है, जब से तुम देख रहे हो। बेंच अच्छा चल रहा है, मतलब स्टेबल है, सैचुरेशन लेकिन स्टेबल है। हाँ, तो ये था हमारा एस बी डी डे। हमने स्क्वाट करी, बेंच करी, डेडलिफ्ट करी। बेंच हमारी अभी रुकी पड़ी है, लेकिन वो इंटरनल प्रोग्रेस है, वो सामने से नहीं दिखती है, और हर बार नंबर्स प्रोग्रेस नहीं होता है, किस तरीके से वेट उठ रहा है, किस फ्लो में उठ रहा है, वो भी प्रोग्रेस होती है। सो वो मैं फील कर पा रहा हूँ, उसमें प्रोग्रेस है। डेडलिफ्ट में हमने वेट भी ज़्यादा बढ़ाया, प्रोग्रेसिव ओवरलोड आया, तो उसमें प्रोग्रेस हुई। स्क्वाट्स में डिक्लाइन जा रहा है, लेकिन वी विल वर्क ऑन इट। फियर है बस, मेरे को पता है मेरे पे जान है, बस फियर है। मैंने 200 की स्क्वाट भी मार रखी है स्ट्रैप्स लगा के, मतलब नी पे पूरा स्ट्रैप्स लगा के। एंड 180 केजीज के 3 भी मार रखे हैं रॉ। लेकिन वही है ना, जब पीछे लौंडे खड़े होते हैं ना, तो वो एक हाइप मिलता है, तो वो मेरे को उस हाइप के बिना मारना है। वो मैंने हाइप के साथ मार दिए थे, तो मेरे को धीरे धीरे उस पर भी वर्क करना है, उस हाइप के बिना मैं कैसे मार सकता हूँ उन स्क्वाट्स को। उस समय मेरी स्क्वाट्स वैसे अच्छी चल रही थी, उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन एक हाइप जो होता है ना, वो तुम्हारे को मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है तुम्हारे लिफ्ट पे। खासकर जब ऐसे ऐसा गंदा चल रहा हो, जब तुम्हें पता है जान है, लेकिन तुम एक 1 रेप मोर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि डर है। जान है लेकिन डर है, तो उस पर ओवरकम करेंगे हम। एंड अगर तुम सप्लीमेंट्स मंगाते हो, सो आई हैव द बेस्ट ब्रांड फॉर यू। बेस्ट ब्रांड एज इन जीएनसी, सो सिंपल, जीएनसी बेस्ट ब्रांड है। एंड उसके सप्लीमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, मतलब क्वालिटी वाइज तो। और तुम मेरा कूपन कोड यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा उसमें। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कूपन कोड।